अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में आपका वेलकम है। और सवाल ये है कि क्या जेवी आईफोन और नॉन पीटीई आईफोन चलाना इलीगल है? तो जवाब है कि नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। लेकिन पीटीई अपनी हर एडवर्टीजमेंट में ये बात कहती है, ट्विटर पे चाहे देख लें चाहे टिकटॉक पे देख लें, उनकी जितनी भी ये प्रेस ब्रीफिंग्स या जो अपना सर्कुलर छोड़ते हैं, ये उनमें लिखा होता है कि जेवी आईफोन नॉन पीटीई आईफोन चलाना इलीगल है, गैर कानूनी है। तो इस पर डिस्कशन करेंगे कि अभी तक जेवी आईफोन्स पर या नॉन पीटीई फ़ोन्स पर किसी किस्म की कोई रेड नहीं हुई पूरे पाकिस्तान में। जितनी भी रेड्स हो रही हैं वो सारी की सारी हो रही हैं CPID वाले क्लोनिंग वाले फ़ोन्स पर। तो क्यों ऐसे क्यों किया जा रहा है कि हर पोस्ट में पीटीई बताता है कि जेवी आईफोन भी बैन है और नॉन पीटीई आईफोन भी बैन है, या नॉन पीटीई किसी भी कंपनी का फ़ोन भी बैन है? तो रिक्वेस्ट यही है कि ऐसा ना करें। जिस फ़ोन का IMEI चेंज नहीं है उसको ट्रेस करना भी आसान है आपके लिए। व्हाट्सएप को ट्रेस कर सकते हैं आप। उसमें क्या चलाना है, अगर सिम नहीं चलानी बंदे ने तो व्हाट्सएप तो वो चलाएगा ही चलाएगा। दूसरी एप्लीकेशन भी चलाएगा, गवर्नमेंट की एप्लीकेशन भी चलाएगा, नादरा की एप्लीकेशन भी चलाएगा, पीटीई की ऐप्स भी चलाएगा। तो ट्रेस करना बहुत आसान है। ऐसा मत करें। मार्केट में पहले ही बहुत कम चॉइसेस रह गई हैं। लोगों को टेम्परिंग पे आप खुद मजबूर कर रहे हैं। जेवी आईफोन एक अच्छा अल्टरनेट है लो बजट में कंटेंट क्रिएशन के लिए। बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत सी दुनिया यूज़ कर रही है। अभी शॉपकीपर डरे पड़े हैं कि जी जेवी आईफोन भी नहीं लेना। हालांकि जेवी आईफोन्स पर किसी किस्म की कोई रेड नहीं हुई अभी तक मार्केट में, और होनी भी नहीं चाहिए कि जेवी आईफोन्स में जब आईफोन का IMEI ही चेंज नहीं होता फिर आपको क्या तकलीफ है। अब उसको भी जवाब बना करके ये पीटीई अप्रूव नहीं है। पीटीई अप्रूव कहाँ से लें सर जी? एक फ़ोन 90,000 रुपये का फ़ोन है, उस पर लाख रुपये टैक्स है, वो कहाँ से दें? वहाँ इसकी भी तो जस्टिफिकेशन दें ना कि कैसे पॉसिबल है ये। तो 90,000 रुपये का फ़ोन अगर कोई बंदा चला रहा है, नॉन पीटीई चला रहा है, चाहे वो जेवी है चाहे वो फैक्ट्री अनलॉक है, उससे गवर्नमेंट को किसी किस्म का कोई इशू नहीं होना चाहिए। इशू इसलिए नहीं होना चाहिए कि क्लोनिंग बैन है, यस, उसमें ट्रेसिंग में इश्यूज आते हैं, यस, आपको एक ओरिजिनल जो आइडेंटिटी है फ़ोन की वो ख़त्म हो जाती है, समझ में आती है ये बात। IMEI चेंज करना इलीगल है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, पूरा पाकिस्तान एक्सेप्ट करता है, पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है। लेकिन नॉन पीटीई आईफोन विद ओरिजिनल IMEI, नॉन पीटीई सैमसंग गैलेक्सी विद ओरिजिनल IMEI, इसमें किसी किस्म की को फटा नहीं होना चाहिए। इसको इलीगल डिक्लेयर ना करें आप। लोगों के पास ऑप्शंस रहने दें लीगल तरीके से चलाने की, वरना लोग मजबूर होंगे CPID की तरफ जाने को। सीधी सी बात है, लोगों को आप खुद मजबूर कर रहे हैं CPID की तरफ जाने को। ये हर पोस्ट में आप जेवी आईफोन और नॉन पीटीई मोबाइल चलाना इलीगल है ये कहना बंद कर दें। ये इलीगल नहीं है सर जी, किसी भी तरीके से आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। क्योंकि जस्टिफिकेशन ये समझ में आती है कि आपने कह दिया कि जी IMEI चेंज है, समझ में आता है। पुलिस को ट्रैकिंग में इश्यूज आते हैं, एक IMEI 6 फ़ोन्स पर चढ़ा हुआ है, पैच फ़ोन्स में फॉर एग्जांपल, समझ में आता है इलीगल होना चाहिए। डिक्लेयर भी करते हैं आप, रेड भी करते हैं, आपको राइट है, बनता है, करना चाहिए। प्रमोट भी करें और जगह जगह पर बताएं कि IMEI चेंज करना फ्रॉड है और इलीगल है पाकिस्तान में। जुर्माने करें, लोगों को उठाएं, जो मर्जी करें, लेकिन ओरिजिनल IMEI वाले फ़ोन चलाना इलीगल डिक्लेयर ना करें। पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, फिर आप पर लानते बार बार ज़्यादा पड़ेंगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको ही गालियाँ पड़ेंगी अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे। लोगों के पास ऑप्शंस रहने दें, लोगों को फोर्स ना करें CPID की फ़ोन की तरफ जाने पे। आप खुद फोर्स कर रहे हैं लोगों को, कोई प्रमोट नहीं कर रहा, आप खुद प्रमोट कर रहे हैं CPID फ़ोन्स को ऐसी हरकतें करके। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये खुली गुंडागर्दी कहलाएगा। एक चीज़ पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, टैक्स फर्स्ट ऑफ ऑल इतना पूरी दुनिया में कहीं नहीं है कि 60,000 के फ़ोन पर लाख रुपये टैक्स है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। लगा दिया आपने, कोई बात नहीं, लोग गुजारा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी 60,000 पे लाख रुपये टैक्स दो वरना नॉन पीटीई फ़ोन भी आप नहीं चला पाओगे, वो भी इलीगल है, तो ये तो खुली गुंडागर्दी है, सीधी सी बात है। क्योंकि विजिबली तो यही दिखता है कि आप खुद कंक्लूड नहीं करना चाहते। लाख रुपये के फ़ोन का टैक्स आपसे कम करने का कहते हैं कि 10,000 पे ले आएँ, आप 5,000 कम कर देते हैं। ये मजाक हो रहा है यहाँ पे, सीधी सी बात है। आप खुद सेटिस्फाई नहीं हैं या आप खुद सैचुरेशन मार्केट में नहीं लाना चाहते, आप मार्केट को कंफ्यूज रखना चाहते हैं। आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन अभी तक जो मैंने कंक्लूड किया है वो यही है कि आप किसी भी तरीके से मोबाइल फ़ोन यूज़र को सुकून से बैठने नहीं देना चाहते, सीधी सी बात है। तो रिक्वेस्ट अगेन, हर वीडियो की तरह कलब के मैं खुद थक गया हूँ। रिक्वेस्ट अगेन यही है कि एक सैचुरेटेड पॉलिसी लेके आएँ जिसमें आपको 5-10 साल में चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। एप्लीकेशंस बनाएं, PSID जनरेट करने के लिए, टैक्स पे करने के लिए हर बैंकिंग आपको अलाउ कर दें, और मार्केट बेस्ड कमेटियाँ बनाएं फ़ोन की वैल्यूएशन करने के लिए, और 10% टैक्स लगा दें। मैं 100% श्योर हूँ ये CPID वाले सारे मसले हल हो जाएंगे। ना कोई जेवी आईफोन चलाएगा। कोई जेवी आईफोन क्यों चलाएगा जब उस फ़ोन का लाख रुपये वाले फ़ोन का टैक्स 10,000 रुपये दे के वो फ़ोन उसको ऑफिशियल PTA करवा सकता है, जेवी चिप से आज़ाद हो सकता है, या
सिम लॉक से आज़ाद हो सकता है तो उसको क्या ज़रूरत है JB आईफोन चलाने की, या क्लोन टाइमिंग वाले फ़ोन चलाने की क्या ज़रूरत है, जब लाख रुपये के फ़ोन पे 10,000 टैक्स वो खुद पे करना चाहता है। किसी भी पूरे पाकिस्तान में किसी भी पाकिस्तानी से पूछ लें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हर बंदा कहेगा टैक्स होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन अगर आपने लगाया भी है तो हर पाकिस्तानी एग्री करेगा कि CPID वाले फ़ोन से बेहतर है वो 10,000 रुपये टैक्स पे कर दे, ये कन्विंसिंग है। तो अगर आप खुद चाहते हैं कि मार्केट में सैचुरेशन आए, मार्केट में स्टेबिलिटी आए, लोग CPID ना चलाएं, लोग नॉन PTA फ़ोन ना चलाएं, लोग JB आईफोन भी ना चलाएं, तो खुदा के वास्ते बेसिक वैल्यूएशन करवा के 10% टैक्स लगवा दें, वो आसान रहेगा। 2 लाख के फ़ोन पे 20,000 टैक्स है। नॉन PTA फ़ोन भी लोग नहीं चलाएंगे, कौन चलाएगा? कोई भी नहीं चलाएगा। सिम लॉक फ़ोन भी कोई नहीं चलाएगा, CPID वाले फ़ोन भी कोई नहीं चलाएगा। CPID वाली मार्केट भी इवेंचुअली ख़त्म हो जाएगी और आपका रोला भी ख़त्म हो जाएगा कि यार ये ट्रैकिंग नहीं होती, फ़ोन की आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है। तो जब तक आप ऐसी पॉलिसी नहीं लेके आते जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो शॉपकीपर्स को भी खुश करे, जो एंड यूज़र को भी खुश करे, 10% टैक्स, ईजी टैक्स का जनरेट होना, PSID का जनरेट होना और ईजी टैक्स की पेमेंट, ये जब तक नहीं करते, मेरे ख्याल में ये बड़ी स्मूथ पॉलिसी है। गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी बेहतरीन जनरेट होगा, इतना रेवेन्यू जनरेट होगा कि आपकी सोच नहीं है। मतलब सिगरेट से आप जितने पैसे कमाते हैं, पेट्रोल से आप जितने पैसे कमाते हैं, बिजली से आप जितने पैसे कमाते हैं, उससे भी ज़्यादा टैक्स आपको स्मार्टफोन से जनरेट होगा। अगर आप ऐसा कर देते हैं कि 10% बेसिक वैल्यू पे फ़ोन की टैक्स लगा दें, बहुत ज़्यादा टैक्स जनरेट होगा। लोग CPID की तरफ नहीं जाएंगे, नॉन PTA की तरफ नहीं जाएंगे, सारे का सारा पाकिस्तान में क्लैरिटी आ जाएगी मार्केट में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।